गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगियों के अनुभव, पूज्य हजूर पिताजी की अपार रहमत, प्रेमी विजय कुमार इंसा, विजय बांसुरी वाला, सुपुत्र प्रेमी सतपाल इंसा, मेला ग्राउंड, शास्त्रनाम जी चौक वाली गली, सिरसा। प्रेमी जी पूज्य मुर्शद प्यारे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, उनकी अपार देह रहमत इस प्रकार वर्णन करते हैं। घटना 1994 की है कि मेरी पत्नी मथुरा रानी इंसा की बच्चेदानी में कैंसर हो गया था। उनकी मेडिकल रिपोर्ट में अलग अलग डॉक्टर साहबानों ने जो घोषित किया था, उससे पहले 8-9 महीने तक अलग अलग हॉस्पिटल से दवाई भी ली, ज्यादा दर्द परेशानी आदि। उसके बाद इंजेक्शन लगवाने के बाद जो कि यह दर्द टिक जाता था, लेकिन दोबारा फिर वो दर्द शुरू हो जाता और उनकी जो हालत थी वो चिंताजनक बनी हुई थी। उसी दिन अपने एक डॉक्टर दयाल, उनकी सलाह लेकर शहर में जनता मैटरनिटी अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए मैं ले गया। डॉक्टर तलवार लेडी डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद हमें उसका तुरंत ऑपरेशन करने की सलाह दी कि हालत बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है, इसका तो अभी ऑपरेशन करना होगा। उस दिन वीरवार का दिन था, वह उस महीने का पहला हफ्ता था। रविवार को शास्त्रनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में सत्संग निश्चित था। सरसा शहर से उन दिनों यूपी आश्रम में हर संगत के लिए ट्रक जाया करता था। साध संगत ने गाड़ी करने व साध संगत को ले जाने के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी, लेकिन डॉक्टर तलवाड़ के अनुसार मेरी पत्नी का उस स्थिति में अगर ऑपरेशन वीरवार या शुक्रवार को होता तो मेरी सेवा में रुकावट पड़ती थी। मैं अपनी पत्नी को उस हालात में छोड़कर ट्रक व साध संगत के साथ नहीं जा सकता था, जबकि डॉक्टर कह रही थी कि ऑपरेशन तुरंत कराना पड़ेगा, वह भी जरूरी था। मेरी घरवाली की जिंदगी का सवाल था, अब करें तो क्या करें, क्योंकि डॉक्टर साहब को मेरी पत्नी की बिगड़ी बीमारी का पता था। उनके अनुसार ऑपरेशन जरूरी भी था, क्योंकि हम उनके यहाँ चेकअप करवाने आए थे, इसलिए बीमारी की उस भयानकता के बारे हमें आगाह करना उनका धर्म था व फर्ज भी था। वो अपनी जगह सही थे, लेकिन मैं चाहता था कि ऑपरेशन सत्संग से वापस आकर सोमवार को करवा लें, ताकि मेरी सेवा में रुकावट न आए। मैंने अपने मित्र डॉक्टर दयाल से अपने अंदर की यह बात स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर ऑपरेशन जरूरी है तो बरनावा यूपी में सत्संग के बाद आकर सोमवार को करवा लेंगे। इस तरह डॉक्टर दयाल कहने लगे कि डॉक्टर तलवाड़ ने दर्द रोकने के लिए इंजेक्शन लगा दिया है, क्योंकि उस समय बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इंजेक्शन लगवाकर मैं उन्हें घर पर ले आया। इंजेक्शन से दर्द रुक गया, वह रात भर ठीक रही। मेरी पत्नी ने मुझे हौसला दिया कि अब मैं ठीक हूँ, आप सेवा पे चले जाएं। शुक्रवार को मैं अपनी सेवा की ड्यूटी के अनुसार ट्रक में साध संगत के साथ यूपी दरबार बरनावा में पहुंच गया। इसी दौरान ट्रक में चलते चलते मैंने अपनी पत्नी की बीमारी की हालात के बारे में पूज्य गुरुजी को दया मेरे बख्शने की अरदास के रूप में एक पत्र लिख दिया। अगले दिन शनिवार को मैं आज्ञा मिलने पर गुरुजी की पावन हजूरी में दर्शनों के लिए तेरावास चला गया और अपनी पत्नी की बीमारी की उपरोक्त अनुसार स्थिति बताते हुए पत्र भी पूज्य गुरुजी को दे दिया। पूज्य सतगुरु दयालु दतार उस समय वहां पर बैठे बैठे पत्र पढ़ लिया और इतने में तेरावास के अंदर चले गए और मुझे भी अपने पास अंदर बुला लिया। शहनशाह जी ने फरमाया, विजय बेटा सभी से चेकअप करवा लिया? मैंने अर्ज की, जी पिताजी चेक करवा लिया। पूज्य पिताजी ने फिर पूछा, चंडीगढ़ चेक करवा लिया? मैंने विनती की, पिताजी चंडीगढ़ से तो नहीं करवाया। पूज्य सर्व सामर्थ शहनशाह जी ने वचन फरमाया, बेटा चंडीगढ़ दिखाओ। और इसके साथ ही पूज्य शहनशाह जी ने एक जिम्मेवार सेवादार का नाम लेते हुए फरमाया, विजय बेटा ऑपरेशन करवाना है तो उनसे जितना जरूरत हो पैसा ले लेना। सत्य वचन कहकर मैं बाहर आ गया। मैंने सोचा कि अपनी घरवाली के ऑपरेशन के लिए जो 2-2.5 लाख खर्चा डॉक्टरों ने बताया है, मैं दरबार से लूं। मेरा यह दिल नहीं मान रहा था। पूज्य पिताजी का पहला वचन चंडीगढ़ में दिखाने का, मैंने उस वचन को गांठ बांध लिया और बरनावा सत्संग से वापस आकर मैं अपनी पत्नी को लेकर चंडीगढ़ चेकअप करवाने के लिए चला गया। दूसरी तरफ जब मैंने डॉक्टर दयाल से चंडीगढ़ में जाने की बात बताई तो उन्होंने कहा कि वहां पर किसी ने तुम्हारी रिपोर्ट वगैरह नहीं देखनी, वो तो अपने खुद दोबारा टेस्ट करवाएंगे। डॉक्टर दयाल ने भी यही कहा कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपए खर्चा आ सकता है और 15-20 दिन भी लग सकते हैं। और यही बात डॉक्टर मुंजाल ने मुझे कही, परंतु मुझे अपने सतगुरु मुर्शद कामिल पर पूरा यकीन था, क्योंकि पूज्य पिताजी ने चंडीगढ़ में केवल दिखाने का वचन फरमाया था कि चंडीगढ़ दिखाओ। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को लेकर चंडीगढ़ पहुंच गया। वहां पर जब डॉक्टर साहबा ने चेकअप किया तो हैरान रह गए। वे मेरी पत्नी को कहने लगे कि किसने कहा तुम्हें कैंसर है? मेरी पत्नी ने कहा कि मेरे पति बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास सभी रिपोर्ट्स हैं। इस पर डॉक्टर साहब ने मुझे अंदर बुला लिया और रिपोर्ट्स मेरे से लेकर एक एक करके सारी बड़े ध्यान से देखी।
वो भी आश्चर्यचकित थे। कहने लगे, तुम लोग कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि हम सरसा से आए हैं। और मैंने अपने पर्स में पूज्य गुरुजी का स्वरूप उन्हें दिखाया कि ये डेरा सच्चा सौदा वाले हमारे पूज्य गुरुजी हैं। हम उनके वचनानुसार आपको दिखाने आए हैं। तो साथ संगत जी, डॉक्टर साहब पूज्य गुरुजी का फोटो देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हमें दृढ़ता से यकीन दिलाया कि इसे अब बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक माना कि इनकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी, लेकिन अब कैंसर नहीं है। यह भगवान ही जाने, उनकी ही कृपा है। इस तरह सर्वसामर्थदाता प्यारे ने अपने बच्चों की लाज रखी और अपनी दया मेरे से ही चंडीगढ़ दिखाओ के वचन से मेरी पत्नी का कैंसर कैंसिल कर दिया और हमें हर तरह के नुकसान और परेशानियों से बचा लिया। और पूज्य पिताजी, उनकी दया मेरे से मेरी पत्नी को नई जिंदगी मिल गई। ऐसे सच्चे मुर्शिद कामिल का कोटि कोटि धन्यवाद। लाखों करोड़ों जन्म पाकर भी हम अपने मुर्शिद के उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। सतगुरु दाता जी ने समय अपने चरणों में लगाया है। यही दुआ है कि आखिरी श्वास तक मालिक प्यारे से ओढ़ निभ जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।